दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह वार्ड 5 पर्वतिया कॉलोनी के जलघर में हैं और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है जो सिस्टम बना हुआ है कोई उसको बिगाड़ रहा है। पानी की सप्लाई जो सब तक पहुँच रही थी कोई उसको बिगाड़ रहा है और कुछ लोगों तक पानी की सप्लाई पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर मोटर्स वगैरह भी हैं लेकिन उसका भी सिस्टम कोई ना कोई बिगाड़ रहा है। सीवरेज की समस्या यहाँ पर है। जो सारन स्कूल रोड है, सीवरेज की साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो जो मेन होल है वहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी फैल रही है। तो बना बनाया सिस्टम अगर कोई बिगाड़ता है तो पब्लिक नाराज़ हो जाती है और आज यही वजह है कि जल घर में सारे लोग आ गए हैं। पार्षद ललिता यादव हैं, एडवोकेट अजय कुमार सिंह भी हैं। तो पब्लिक से भी बातचीत करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी समस्या पैदा हुई है, आखिर यहाँ पर लोग क्यों आ गए हैं। देखिए काफ़ी लोग हैं जो आसपास के हैं और ये सब परेशान हैं, कोई ना कोई इनकी परेशानी होगी। तो कोई बताएगा सर क्या नाम है आपका? नथमल स्वामी। कहाँ से आए हैं सर आप? तिवारी स्वीट वाले परमार वाली गली से। तो क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पर आप लोग आ गए? दिक्कत ये आ रही जी, एक तो पानी की दिक्कत है सबसे मेन तो, कि पानी 4 दिन से भी आ रहा, 5 दिन से आ रहा, कहीं प्रेशर नहीं आ रहा, कहीं मिट्टी आ रही है, कहीं गंदा आ रहा है। उसी की प्रॉब्लम है सब ज़्यादा। सीवर का पानी आता है यानी 2 घंटे 2.5 घंटा 3 घंटा पानी जो देंगे आज पौन घंटा तो काला पानी चलता रहेगा। उसके लिए सभी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। गली मोहल्ले पैदा हुई दिक्कत भाई? हाँ जी, कब से दिक्कत पैदा हुई है? ये कब 2-3 महीने ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जब से बारिश का मौसम हो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा। और ये जो सारन स्कूल रोड है कह रहे हैं सीवरेज की साफ सफाई नहीं हो रही, हाँ जी ये समस्या तो हर जगह है। पूरी सीवर लाइन हर जगह, कहीं भी देखो, सारन स्कूल में देखो, चाता चौक वाली रोड पर देखो, कहीं भी देखो, हर जगह सीवर लाइन भरी पड़ी है, बिल्कुल भरी पड़ी है जी। और नहीं है तो अभी भी जाकर देख लो आप, या चौधरी साहब के चाता चौक शुरू होती है ना, बिल्कुल भरी पड़ी है लाइन। इसमें कोई डर नहीं, सीवर लाइन फुल है। नालियाँ जो बनी हुई है साइडों की वो भी ओवरफ्लो हो रही है और वही पानी सड़क पर आ जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं अगर सीवरेज की साफ सफाई होती रहे, हमेशा होती रहे समय समय पर, तो सीवरेज की समस्या नहीं होगी। जो ब्लॉकेज है, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो गंदगी फैल रही है, वो समस्या पैदा नहीं होगी। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? पर्वतीय कॉलोनी से नरदेव शर्मा नाम है जी। पिछले 2.5 महीने से पानी की बूंद नहीं आ रही। कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा टैंकर से खरीद रहे हैं। यहाँ तो कह रहे पूरी व्यवस्था है, पानी भी आता है, मोटरें भी लगी है, लेकिन आगे नहीं पहुँचता ना एंड तक, प्रेशर बहुत कम है। पानी आ रहा है जल घर में, आगे नहीं आगे मोटर हल्की लगा दी, प्रेशर है नहीं बिल्कुल भी, बहुत परेशानी है। मोटर हल्की लगा दी है? मोटर हल्की लगा दी। पहले मोटर ठीक थी? पहले हाँ, मई तक पानी बढ़िया आया। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि सिस्टम बिगाड़ा जा रहा है। जो सिस्टम बनाया गया था, पहले मोटरें लगाई गई थी हैवी, लेकिन उसको हटा के हल्की मोटर लगा दी गई तो प्रेशर नहीं पहुंच पा। प्रेशर नहीं पहुंच पा। भैया यही दिक्कत आ रही है? बिल्कुल यही आ रही। 2.5-3 महीने हो गए, बहुत परेशानी है सबकी यही दिक्कत भैया, बिजली पानी की सीवरेज की समस्या है जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये पानी प्रॉब्लम संजीव सक्सेना है। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बरसात आने से पहले सही आ रहा था, अब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पानी छठे दिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वही बंद हो जाता है। यही दिक्कत भाई साहब सबकी, यही दिक्कत है। तो आप लोग देख रहे हैं, पार्षद जी आ जाइए। ये आपके रहते हुए दिक्कत आ रही है तो बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ कर रही हैं आप कि नहीं? पूरी कोशिश रहती है सभी अधिकारियों को इस बारे में कि जो भी समस्या होती है उनको बताया भी जाता है। इवन जो नगर निगम का मुखिया है उनको भी मैंने अपने व्हाट्सएप से उनको बताया है कि हमारे वार्ड की ये समस्या है। उनका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। हमारी जो वार्ड की समस्या है, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी कि जो पानी की हमारी थी वो बिल्कुल सोल्व हो चुकी थी। मई तक सभी के पास जो भी हम सप्लाई देते हैं सभी के पास पानी पहुंचता था लास्ट छोर तक। परंतु मई के बाद क्या हुआ है कि हमारे यहाँ बूस्टिंग की जो मोटर है वो खराब हो गई थी। मोटर खराब होने से उसको रिपेयर के लिए भेजा गया। रिपेयर के बाद उस मोटर का जो प्रेशर है वो बहुत कम है। जो रेनीवेल है वहाँ व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, पोल्स वगैरह बताए गए हैं वो टूट गए हैं। तो उसमें भी हमने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, ये समस्या आती जाती रहती है, उनका सुधार हो जाएगा। जब मोटर लगी तो जेई साहब से हमने ये कहा, जेई साहब इस मोटर का प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि पानी की जो होनी चाहिए प्रेशर उस हिसाब से नहीं पहुंचता, तो आप कृपया करके इस मोटर को दोबारा चेक करवाइए या इसकी एवज में आप दूसरी मोटर लगवाइए।
वो हर चीज को हाँ तो कहते हैं, वो भी हाँ कहना उन्होंने 2-2.5 महीने से शुरू किया। एक बात बता देते हैं, उससे पहले उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। इवन फोन मैं करती थी तो फोन का जवाब भी नहीं होता था। पर अब हाँ कहते हैं और कार्य कुछ भी नहीं करते। अभी आप परसों की बात देख लीजिए, वो हमारे अजय भाई साहब हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अब आज तो किसी जगह की सप्लाई नहीं चल है, मॉर्निंग में तो कहाँ की सप्लाई चल रही है। उन्होंने ऑपरेटर से पूछा तो उन्होंने कहा बाबू जी ऐसे ऐसे जेई साहब ने हमारे से रात से ही प्रेशर बना रखा है कि आपको ये गुरुद्वारे की सप्लाई देनी है। तो कहा अभी तो गुरुद्वारे की सप्लाई का नंबर है ही नहीं, रूटीन वाइज जैसे जो जिसकी सप्लाई उसी हिसाब से सप्लाई देनी भी चाहिए। यानी एक सिस्टम आप लोगों ने बनाया था कि आज यहाँ जाएगी कल वहाँ जाएगी सप्लाई है। सिस्टम के हिसाब से हमारे लिए कोई भी वीआईपी नहीं है, या तो सभी मेरे वीआईपी है या कोई भी वीआईपी नहीं, क्योंकि सभी को रूटीन वाइज मिलना चाहिए। किसी का हक छीनकर मुझे किसी को हक नहीं देना चाहिए, यही हम सबकी सोच भी होनी चाहिए। परंतु जेई साहब का ये है कि वहाँ समस्या है तो आप समस्या को सोल्व करने की कोशिश करिए, ये नहीं किसी का नंबर काट के आप किसी को सप्लाई देंगे। एक तो टैंक में हमारे पानी पहले से ही कम आ रहा है, सप्लाई का हम 5वें दिन 4थे दिन जैसे टैंक में पानी होता उसी हिसाब से रूटीन वाइज हम सप्लाई देते हैं। आप इस व्यवस्था को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। पहले दूसरे दिन भी सप्लाई दी जाती थी, आप वैसा ही रूटीन बनाइए। परंतु मुझे लगता है कि ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है और ये सभी को पता भी है। तो जेई साहब को यहाँ क्यों नहीं बुलाया? इतने लोग आप लोग आए हैं, उनको बुलाना चाहिए यहाँ पे। फोन उठाएंगे सर तभी तो। अच्छा अभी कीजिए, फोन उठाते कि नहीं? मेरे सामने उनको कीजिए, सर सूचना भी है। आप ना फोन कीजिए और देख लेते हैं फोन उठाते हैं कि नहीं। और ऐसे जेई की शिकायत भी करो अगर फोन ना उठाए तो। सर मैंने कमीशन हाँ तब आप फोन कीजिए, मैं तब तक अजय जी से बातचीत करता हूँ। अजय जी क्या देखा था उस दिन, कहाँ सप्लाई जा रही थी, क्या? देखिए वो अक्सर रात को, एक मिनट प्लीज़, अक्सर रात में स्पेशल सप्लाई चलाई जा रही थी और ये लगभग 20 जुलाई से स्पेशल सप्लाई का रूटीन बना। 20 जुलाई प्रवीण जी जेई हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोग सोचिए जब पार्षद लोगों का फोन नहीं उठाते तो पब्लिक का फोन कैसे उठाएंगे? तो ऐसे जेई की शिकायत क्यों नहीं करती? मैं सर ऐसे जेई की शिकायत मैंने ओमवीर जी एससी साहब है उनको भी की है। उन्होंने ये कहा कि मैम कुछ दिन का समय जरूर दे दीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये देखो काम करते हैं वार्ड का और समस्या पब्लिक की सुनते हैं और हमारी सुनते हैं तो हमारे लिए इनसे कोई ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे किसी तरह की रंजिश है। ये काम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये अपने आप में सुधार कर सकते हैं। परंतु उनमें जीरो बहुत बड़ी बात है, 0% भी उनमें सुधार नहीं है। ठीक है। हाँ सर अब आप बताइए। मेरा ये कहना है कि जो स्पेशल सप्लाई मैंने मैसेज पब्लिक को किया, उससे पहले मैंने आज से 12-14 दिन पहले एक वीडियो पूरे एरिया में सर्कुलेट किया और मेरे फेसबुक पे भी चला। उसमें से कुछ लोगों ने देखो कमेंट भी किया कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा, क्योंकि लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मैंने यहाँ पे 6.5 साल इस सिस्टम को बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है। लोगों ने देखा होगा, हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया, हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहे। कोई भी स्पेशल वीआईपी नहीं रहा, या तो सभी लोग वीआईपी रहे। जैसा पार्षद जी ने कहा कि अगर 6 दिन में भी सप्लाई आई तो 6 दिन में सबको पता था इसका नंबर है, उसके बाद मेरा है, उसके बाद उसका है, उसका। ये सिस्टम कभी टूटने नहीं दिया। इवन यहाँ पे देखो जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष हमेशा ही रहता है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पे कभी सवाल नहीं उठाया कि पानी में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव हम करते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ लॉगबुक में है और ऑपरेटर से भी लोग पूछ के जाते हैं एक के बाद एक। मैंने कई बार ग्रुप में ये भी डाला कि देखो ऐसे सर्कल है, अगर ये कहीं सर्कल टूटे तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, 20 जुलाई के बाद मेरे पास सूचना आई। कई बार मैंने रैंडमली फोन कर दिया ऑपरेटर को रात को कि कोई सप्लाई चल रही है क्या? बोले हाँ फलाने जगह की चल रही है। उनको लगा कि शायद मुझे पता होगा या नहीं है, लेकिन ये लोग विश्वसनीय है कहीं ना कहीं मेरे साथ, क्योंकि अगर पब्लिक भी जानती है सबसे बड़ा काम अगर किया जनता के बाद तो मैंने ऑपरेटर्स का काम किया। क्यों? इनके यहाँ लठ लेके 50-50, 100-100 की टोलियां आती थी और इनसे भिड़ती थी, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया। ऐसी सिस्टम हमने बना दी। लोगों को घर पर बैठे मैसेज मिल गया, कोई क्यों आएगा लड़ने किसी से। तो 5 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में पानी की किसी ने कभी कंप्लेंट नहीं करी कि हाँ जी जब सप्लाई आई तब तो आ गई हमारे पास। अब क्या हो रहा है कि किसी भी एक स्पेशल एरिया में जेई साहब दबाव बनाते हैं और फिर जबरदस्ती ऑपरेटर से सप्लाई चलवा देते हैं। तो मैंने वीडियो डाली,
उसके बाद मैंने परसों सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे आया तो मॉर्निंग में किसी भी एरिया की सप्लाई का शेड्यूल नहीं था, क्योंकि शेड्यूल मैं ही मैसेज करता हूँ। तो मैं सबसे पहले टैंक में पानी देखता हूँ, उसके बाद ऑपरेट मोटर चल रही है नहीं, तो मोटर चलती हुई मिली तो मैं तुरंत आया, मैंने कहा किसकी सप्लाई चल रही भाई, क्योंकि सुबह तो कोई शेड्यूल नहीं था। तो उन्होंने बताया गुरुद्वारे रोड की सप्लाई चल। मैंने क्यों, बोला जी जेई साहब ने, जैसे वो कई बार कहते हैं ऐसे इन्होंने आज, तो मैंने कहा भाई ये सप्लाई बंद करो। बोले जी हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दिगंबर गर्ग साहब और बहुत बुजुर्ग थे, कई लोग थे, उसके बाद टैंक से मैंने 20-25 और ये लोग वॉकिंग पे आए थे, इनको बुलाया कि भाई देखो ये सप्लाई उसमें क्या है, ये गुरुद्वारे रोड या किसी को भी अगर वो पानी चला रहे हैं तो हमें उन लोगों से कोई नफरत नहीं है, वो भी हमारे पार्ट हैं, उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर प्रेशर आजकल कम भी है तो एक एरिया में जहाँ सप्लाई चल रही है वहाँ अगर लग रहा पानी नहीं पहुँच रहा तो 1-1.5 घंटे बढ़ा के उसी टाइम उनको पानी दो। अलग से स्पेशल 10-20 जने को फोन करके और उनके लिए सप्लाई चलाओगे तो ये जो वेटिंग पीरियड 3 दिन का वो 4 दिन का हो जाएगा। बंदों को पता नहीं है कि जी टैंक में पानी नहीं है, तो जवाब ये मिलेगा, ये थोड़ी कहा जाएगा कि फलाने जगह स्पेशल चला दिया गया इसलिए पानी टैंक में नहीं है। तो ये समस्या एक की नहीं है, सबकी है। जब वो वेटिंग पीरियड बढ़ता चला जाएगा, और एक और मैंने वीडियो में कहा था कि ये किसी के निर्देश पे काम किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि सारन स्कूल रोड, आप जितना उधर जाएंगे उतना हर मेन होल से पानी निकलता हुआ आपको सीवर का दिखेगा। अग्रीड, सभी लोग देखते होंगे जो सारन रोड को जाते होंगे, आसपास की सारी तरफ गलियां सीवर से भरी हुई हैं। 1-2 जो ब्लॉक थे वार्ड के जो बहुत परेशान थे वो तो अपनी जगह पड़े हुए हैं, अब सभी लोग परेशान हो रहे हैं। 60 फीट रोड बना के ऊंचा वो पूरे एरिया को डुबो दिया गया है। ये एक काम किया गया पूरे 4 साल में विधायक जी द्वारा। उससे क्या हुआ, आसपास के जितने एरिया हैं सब डूब रहे हैं, ज्यों बारिश आती है हर 10 मिनट के बाद। यानी पानी ज्यादा भरता है पानी इधर जो भी। 60 फीट से निकासी की व्यवस्था करनी थी वो उन्होंने ऊंचा कर दिया, तो जो पानी वहां रुक के धीरे धीरे निकलता था वो सारा पानी फैल रहा होता है। और उन गलियों में जिन्होंने कभी पानी देखा नहीं था उनको भी अब सीवर के गंदे पानी से रूबरू होना पड़ रहा है। ये तो एक मुद्दा है। अब मैं आ रहा हूँ पानी के मुद्दे पे ही। कई बार मीटिंग हुई है विधायक जी के यहाँ, उनको लगता होगा कि उनके ही आदमी हैं, हमारे पास तो कोई है नहीं, लेकिन सभी सूचनाएं आती हैं और इस तरह की नियत हो गई है। एक ऑडियो मैं सुनाना चाहूँगा आपको लग जाएगा कि किस तरह की नियत। जब सारन स्कूल रोड हम बनवा रहे थे उस टाइम की एक ऑडियो है, वो जनता को पता होना चाहिए। वो रोड नहीं बनने देना चाहते थे। क्यों? उनको ये लग रहा था कि ये तो पार्षद के नंबर बन रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा था कि हमारे क्षेत्र में ही ये सड़क बन रही है। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली यहाँ से वहां तक कि ये सड़क रोको, और बहाना क्या कि जो बनेगी तो सारन स्कूल से लेके यहाँ तक आखिरी तक इकट्ठे बनेगी। सबको पता है सारन यहाँ कुरुक्षेत्रा चौक के बाद वो सड़क 1 साल बाद बनी है, तो यानी 1 साल और वेटिंग में रहते लोग, तब ये उनकी इच्छा पूरी होती कि उनका नारियल टूटता, तो ये भी उनका नाम होना चाहिए, लोगों का काम नहीं होना चाहिए। अब एक ऑडियो मैं सुनाऊंगा यहाँ पे। तुम कोई नहीं, इसमें आ जाएगा। हम जितना टाइम टेबल है उतने ही पानी दूंगा। ये तो जनता के साथ। हेलो, सॉरी, बात चलेगा। आपने छोड़े हो जबरदस्ती को तो कोई बात नहीं। आप हमें तो आपको जानते हैं, आपने बनाया। ये हमारे यहाँ एक ऑपरेटर मुकेश जी हैं, किसी को नहीं जानता भाई। उनसे जेई साहब की बात हो रही है। बात आती, कोई भाईचारा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जब तक इलेक्शन जवाब नहीं देगा मैं आपको क्या सूचना दूंगा। इलेक्शन बताएगा। सुन मेरी बात, मेरी बात सुनना पहले। मेरी बात सुन। ये वकील के द्वारा सूचना कैसे मिल जाती है फिर ये बताओ। ग्रुप बना पड़ा है, नहीं ग्रुप को तुम लेफ्ट क्यों नहीं करते? जब 5 दिन का बस्ता छिड़ गया तुम ग्रुप को लेफ्ट क्यों नहीं करते? हम तो बता भी ना कछुआ नहीं बताओ, क्या तुम्हें पता है? हम नहीं बता। तुम लेफ्ट क्यों नहीं करते थे? ना हमें पूछे ना हम बताओ। मैं कौन बतावे? ये ग्रुप में एक सेकंड की वकील पता चल जा कौन तो गलवाना ठीक है वकील। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पब्लिक, दूसरी बात पहले ग्रुप को बता, पहले दूसरी बात पहले
ग्रुप तो चला ही रखा है अपना। ग्रुप तो हम तो लेफ्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ना है, हमें क्या परेशानी है। हमें सस्पेंड करवा दूंगा तेरे को, तो कहीं बड़ा सिटी बन रहा होता है तो सस्पेंड करा दो, ठीक है। दम में है ना। क्या ग्रुप लेफ्ट कर दूंगा? कौन ऐसे करो, सस्पेंड करके दिखा दो तुम, मैं मान जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा इसको नहीं सुनाना चाहता। आप लोग शायद आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। ये कौन है कह रहा है सस्पेंड करा दो? ये अब आपने सुना होगा, उसने कहा ये वकील कौन है। सुनिए आप, ये ग्रुप कैसे चला रहा है। आप सुनो पहले शांति। आप ग्रुप कैसे चला रहे हैं? आप ग्रुप कैसे चला रहे हैं? चलो देख लो ग्रुप कैसे चला रहे हैं। तो उसने कहा कि ग्रुप वकील ने अपना आप चला रखा है, उसमें हमारा थोड़ी कुछ है। बोला उसको एक एक सेकंड की रिपोर्ट कैसे रहती है, ये ग्रुप क्यों चल रहे हैं। मतलब आप समझ लो क्या स्थिति है। पार्षदन के बस्ते बंद गए। वो कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आ रहा है नहीं, वो कहाँ से बोल रहा है? किसने इससे पहले कहे होंगे कि पार्षद नहीं रहे? ये विधायक जी के शब्द हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहाँ के सिस्टम बिगाड़ने की पूरी प्रयास हो रही है कि यहाँ जो सिस्टम बना है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि मंत्री रहते हुए जो पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई, वो ललिता यादव पार्षद की टीम ने वो समस्या का समाधान कर दिया। लोगों को 200 मीटर के रेंज तक पानी नहीं मिलता था, हमने 1-1 किलोमीटर तक के लोगों को पानी दिया मीठा, और किसी का छीने बिना। ऐसा नहीं कि जी यहाँ के लोग नजदीक वाले तो बिना पानी के रह गए, नजदीक वालों को बल्कि 2-2, 3-3 सप्लाइयाँ मिली, क्योंकि उनके रूट से होकर पानी जाता है। और उनको पानी देते हुए हमने 1-1 किलोमीटर नेत्राम सरिया रोड पे, इस सारण रोड के डिस्पोजल तक, आपके गुरुद्वारा रोड डिस्पोजल के आखिरी तक, जहां पे 4-4 घंटे पे चलाने पे भी 200-250 मीटर रेंज से आगे पानी गया नहीं कभी। वो समाधान अगर कर दिया तो तकलीफ किस बात की है भाई? पब्लिक का समाधान हो गया। एक समाधान पार्षद ने कर दिया। आपने अब लोग जाते हैं जो गए होंगे उनके पास, उनके भी विचार आप लेंगे। कहना है कि जी नगर निगम को हम डील नहीं करते। इसके लिए तो पार्षद, कौन है पार्षद? किस पे जाए जनता? पार्षद तो कह देता जी हमारे तो तुम्हारे वचन है ना कि बस्ते छिन गए हैं। फरवरी 2022 में ही इनको विदाई कर दी गई। तो ये तो जूझ रहे हैं बस कि बने हुई व्यवस्था को ना बिगाड़ा जाए। आपने फिर सीवर और पानी के मुद्दे पे, जल भराव के मुद्दे पे चुनाव ही क्यों लड़ा? आपका एक ही मुद्दा था, मैं चुटिया कटवा दूंगा। सीवर में ही तो घूम रहे थे आप। उसी की बात अब कोई करने जाता है तो आप कहते हैं कि मैं उसको डील नहीं करता। उनके ऑफिस पे कोई बैठा, वो भी कहता है कि मैं नगर निगम से सैलरी नहीं लेता। नगर निगम से तो कोई भी सैलरी नहीं ले रहा। आप जो टैक्स जाता है उससे आपकी सैलरी मिलती है, और टैक्स हम सभी देते हैं, चाहे नगर निगम को देते हो चाहे कहीं भी देते हो। तो ये जवाब आता है। अब क्या नियत है कि 2 वार्ड उनको कैप्चर करना है। यहाँ पे एक ही जेई है कॉमन, और कॉमन जेई से सारी व्यवस्था बिगड़वाई जा रही है। क्यों? क्योंकि नगर निगम फेल है, नगर सरकार फेल है। तो क्या होगा? हमें चुनो। अब घूमते हैं विधायक जी, लोगों के यहाँ जा रहे हैं कि जी मैं काम नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ, अगली बार तो मैं मंत्री बनने वाला हूँ। अरे भैया पहले विधायक तो बन, मंत्री तो तू बाद में बनेगा। मतलब पागल बना रहा है। ले आओ अपने डिटेल, ले आओ अपनी गली का लाओ, एस्टीमेट अभी से बना के रख लें, जिससे सरकार बनते ही डिले ना हो, तुरंत काम चालू हो जाए। बट आपके विधायक से क्यों नहीं बनती? वो तो सीएम से पैसे विधायक के पास, उनकी तो आपके सीएम से बन रहे, खूब पैसे मिल रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे। हमारी ना बनती हो, पार्षद टीम की ना बनती हो, हम रहेंगे अपने घर में। जनता से तो उनकी बनती होगी। ये काम जो है जनता का करना उन्होंने, क्या हमारी पावर हम उनको रोक लेंगे? कोई नारियल तोड़ने से हमने उनको रोक लिया? एक नारियल तोड़ा था, उसकी मैंने बता दी। 60 फीट रोड उन्होंने बनाया है, बिल्कुल, और उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। हम सबको जो सत्यानाश है वो क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो नारियल तोड़ने आए थे, हमने रोक लिया? नहीं तोड़ा, रोका। आप लोगों ने देखा होगा मार्च महीने में 2022 में मेरी एक झड़प हुई थी, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। किस बात पे झड़प थी? मेरा कोई झगड़ा है? मैं कुमाऊं मंदिर रोड और बैद रोड की बात कर रहा था उनसे कि आपको अभी 5 करोड़ रुपए मिले हैं, 1 करोड़ में 2 रोडों की समस्या का समाधान होता है। और एक चीज और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस विधानसभा में 80% वोटर नगर निगम क्षेत्र में रहता है उनका। अगर उनका कंसर्न उनसे नहीं है तो उनको विधायक रहने का भी हक नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि नगर निगम को डील नहीं करते, 10 बार नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की वीडियो फोटो डालते हैं कि आज मैंने मीटिंग ली और उनको डायरेक्शन दिया, क्योंकि तुम फेल हो।
डायरेक्शन भी तुम देते हो, तुम डील भी नहीं करते हो। आप ये उस जब झड़प हुई थी मार्च महीने में पिछले साल, 1.5 साल हो गए, तो उन्होंने कहा था कि बहन जी आप नहीं कर पाए ना, मैं कर दूंगा। हमें बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी वजह से शायद नहीं कर रहे थे। उस बात के भी 1.5 साल हो गए, भाई कर दो, जनता का काम करना है ना। तो हमारा तो सिर्फ यही है कि इस जेई से जो विधायक जी के समर्थक लोग हैं वहाँ यहाँ पे, नेता लोग, आम जनता तो सबको समर्थन करती है, भाई उसको काम चाहिए, वो लोग भी परेशान हैं। अभी 15 दिन पहले की घटना है, उस जेई से झड़प हुई है विधायक जी के खास लोगों की यहाँ पे, सिटी बॉय टेलर वाली गली को लेके। अगर उनको भी पसंद नहीं जेई, हमारी टीम को भी पसंद नहीं जेई, किसी को भी पसंद नहीं, अभी जनता की आवाज सुनवाऊंगा कि जनता से किस तरह की बिहेवियर है उसके, तो वे जेई क्यों रखा हुआ है? यहाँ से वहां तक सरकार और नगर निगम का बदनामी करा के 2 नगर निगम अब पार्षद चाहिए उनको। अब विधायक परिवार को 2, क्योंकि नगर निगम डील नहीं करते, तो नगर निगम डील करने के लिए उनको 2 पार्षद दो। अब उसके बाद वो मंत्री का तो बता ही रहे सपना। जेई की शिकायत क्यों नहीं करते आप? आपके मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं फरीदाबाद। देखिए आपको पता है, देखो मैं सीधा बोलता हूँ, या कमिश्नर साहब से, मैं पर्सनली कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। कृष्ण पाल जी का एनआईटी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कई बार कमेंट भी किया है। कृष्ण पाल जी को सभी को पता है नहर पार से मतलब है। अगर यहाँ पे सुविधाएं हो जाएंगी तो कृष्ण पाल जी का मौलिक कैसे बिकेगा, नहर पार कैसे बिकेगा? यहाँ लोग जितने, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, जितने दुखी होंगे उतने नहर पार जाएंगे, पलायन करेंगे। यहीं के लोग तो जाएंगे, कोई और कहीं से जाएगा। और हमारा दुख ये है कि हम यहीं रहते हैं, जब पब्लिक से परेशान है। मेरे लिए कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ अपने लिए तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, मेरे लिए अलग से पानी भी चल जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं करवाना। तो यहाँ पे पब्लिक जो शेड्यूल के अनुसार पानी लेते हैं, मैं शेड्यूल के हिसाब से, और आप भी उसी शेड्यूल। बिल्कुल भाई साहब, हमारे यहाँ लोग बुक चेक कर सकते हैं, किसी का नंबर काट के। या मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ स्पेशल सप्लाई चलती है, मेरे यहाँ के बंदे बैठते हैं, वो कहते हैं कम से कम अपने यहाँ तो चलवा दिया करो। तो हम कभी भी किसी का नंबर काट के या अपने लिए सप्लाई, आज तक रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं चलवाई है। अब समस्या क्या आई है? देखिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जेई की यहाँ पर शिकायत की जा रही है। हालांकि जेई साहब ने फोन नहीं उठाया, नहीं हम भी उनसे बातचीत कर लेते, लेकिन फोन नंबर दे देना, बातचीत करेंगे पब्लिक के थ्रू में। और आप सभी के सामने यहाँ पे जो मोटर की बात है, 3 नई मोटर हमने स्मार्ट सिटी से बहुत प्रयास करके इस वाले पंप हाउस में लगवाया, पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ नया, क्योंकि हमें पानी के ऊपर हमने सबसे ऊपर रखा उसको कि एक बेसिक समस्या तो इस एरिया की खत्म हो। वो मोटर सितंबर 2022 में जब बारिश हुई थी बहुत तेज, तो पानी इसमें घुस गया था, वो तीनों मोटर उसमें डूब गई। तो क्या वो मोटर खराब हो गई? नहीं, उसको बाहर निकाल के सिर्फ जो भी टेक्निकल लोग हैं उनको पता है कि उसको सुखाना था और री इंस्टॉल करके उसे हम चला सकते हैं। 3 मोटर तो वो वैसे पड़ी हैं बेकार, सिर्फ निकाल के सुखाना है। और जेई लगातार यही चले आ रहे हैं 2 साल से हमारे वार्ड में। उसके बाद भी सुखा नहीं पाए, वो मोटर सूखी नहीं। जेई साहब ने जब जून महीने में मोटर जल गई थी एक, तो ऑपरेटर यहाँ आए, दारू पी, 12 बजे की घटना रात की है, ऑपरेटर से प्रेशर बनाया, एक मोटर जबरदस्ती, उसने कहा जेई साहब जल जाएगी, इसको सुखाई नहीं गई है, एक मोटर जबरदस्ती चलवा दी और जल गई 2 मिनट में, उसने धुआं निकल गया। ठीक है, 2 मोटर वो खड़ी हैं। पीछे हमने ओपन वेल 4 अपने टाइम में 50-50 एचपी की खरीदवाई थी, तो अब सारा का सारा डिपेंडेंसी उसी पे हो गया। ओपन वेल दोनों पीछे से चलती हैं कि पानी कम भी रहता है तो शेड्यूल नहीं चेंज करना होता। अब वो जून महीने में बारी बारी से जल गई, कई बार किस्मत भी खराब होती है। उसकी जगह पे एकदम कम एफिशिएंसी, एक तरफ तो 25 एचपी की मोटर और दूसरी तरफ सबमर्सिबल 30 एचपी की, जिनकी एफिशिएंसी 1/3 है। तो लोग परेशान क्यों? और सभी कहेंगे कि मई तक हमारा पानी आएगा, कोई कहेगा कि फर्स्ट वीक अब जून तक आया अच्छा पानी, उसके बाद नहीं आ रहा। वो मोटर जली और उसके बाद मोटर जो लगाई गई, हम रोज कह रहे हैं कि भाई मोटर की एफिशिएंसी ठीक नहीं। पार्षद जी कई ऑडियो सुना देंगी, एक्चुअली जेई साहब को ये नहीं पता कि मोटर जो खराब हुई है रिपेयर के लिए कहाँ गई है। 3 दिन पहले मेरी बात हुई कि जेई साहब वो मोटर आपने रिपेयर के लिए दी है, वो आप मंगा लीजिए। बोले मैम सभी मना कर रहे हैं, वो मोटर कहाँ चली गई? मैंने हंस के कहा जेई साहब आप ठीक है?
वो मोटर पीडी शर्मा जी के पास है, आप फोन करिए। बोले नहीं, मना कर दी। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस में लेके पीडी शर्मा जी हैं, उनसे बात करी कि शर्मा जी हमारी मोटर वार्ड नंबर 5 की आपके पास है। बोले हाँ मैम है, उसकी है ना वायर नहीं मिल रही है। जिस बंदे को अपनी, क्योंकि नगर निगम उनके अंडर में, पार्षद का तो देखो बस्ता छीन चुका है, उनको ये नहीं पता कि मोटर कहाँ है, किसको दी है, सिर्फ बात को टालना। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। 2 साल पहले ये जो पंप हाउस है, यहाँ से एक 50 HP की मोटर और पंप ओम दत्त नाम का ठेकेदार है, उसको जेई साहब ने दिया हमारे और ऑपरेटर्स के सामने, उसमें लॉग बुक में लिखा होगा। वो मोटर आज तक वापस नहीं आई। मैंने कई बार आरोप भी लगाया कि वो मोटर बेच दी गई है। इस आरोप के बाद भी वो मोटर अगर वापस नहीं लगी है तो मोटर मैं तो अब भी स्टैंड पे हूँ कि वो अगर एक दो दिन में नहीं वापस लगती है तो इसका मतलब जेई ने उस मोटर को बेच दिया और पैसे खा गया। वैसे भी इसके बहुत सारे कंप्लेंट्स है लोगों से कि भाई पैसे पे ही घूम रहा होता है। चलो सर, मैंने सुन लिया आपकी परेशानी, लेकिन इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा कैमरामैन घुमा के दिखाओ। अब आज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं तो आगे एक्शन क्या रहेगा? तो ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे सर इसके लिए? जनता हमारे साथ है, ये एक संदेश है और हमारी जनता ने, आपने भी कवर किया है। कमिश्नर से मिलेंगे या कमिश्नर की कुर्सी हमने हिला दी थी, अगले दिन ट्रांसफर करना पड़ा था IAS का। तो ऐसा हम कमजोर नहीं है, लेकिन क्योंकि सदन की मीटिंगें नहीं हो रही, सदन भंग हो चुका है, तो ऐसा कोई दबाव इन पे नहीं है, तो इसलिए जनता को बुलाना पड़ा है कि आपका जो दबाव है, आपकी जो ताकत है ना, वो हमेशा काम आती है। और ये जो कुछ अगर ठीक हो यहाँ पे होता है तो हम बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेंगे, ये क्रेडिट हमारी जनता को ही जाएगा, क्योंकि इनकी ताकत से ही ये काम हो पाएगा। क्योंकि हम तो 20 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा। लोग रोज मैं करा रहा हूँ कि भाई मैं अक्षम हो गया हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, हाँ कहा जाता है, काम नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा विरोध ये है कि जो यहाँ सिस्टम बना हुआ है इसको कोई भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, हम जूझ जाएंगे, मर जाएंगे, मुकदमे झेल लेंगे, लेकिन इसको बिगड़ने नहीं देंगे किसी भी सूरत पे। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, पर्वतीय कॉलोनी जलघर से लाइव थे और पब्लिक की समस्या है, जेन्युइन समस्या है और इसी वजह से देखिए इतने लोग आए हैं। बाकी देखते हैं जेई साहब में सुधार आता है कि नहीं आता है। सुधार आएगा, काम कर देंगे, मोटर ठीक करवा देंगे, सबको पानी दे देंगे और सीवरेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अगला इनका जो भी कदम होगा उसको भी आपको दिखाया जाएगा, चाहे वो कमिश्नर साहब से मिलें, चाहे किसी को शिकायत दें, चाहे सीएम विंडो वगैरह में शिकायत दें, जो भी कंप्लेन होगी आपको अपडेट करेंगे। देखिए, पब्लिक कई बार विरोध कर देती है तो सरकार को प्रॉब्लम हो जाती है, तो विरोध ना करें, सरकार को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करवा दें, अदरवाइज नाराज जनता कोई भी कदम उठा सकती है। 1-2 मौके ऐसे और आए हैं जिसमें जेई की नौकरी जा सकती थी, 1 मिनट, लेकिन जेई की नौकरी हमने छोड़ दी कि भाई नहीं, हम किसी की नौकरी दे नहीं सकते, उसके बच्चे हैं, सब पे इफेक्ट पड़ता है, तो नौकरी ले भी नहीं सकते। लेकिन उसको उसने उल्टा ले लिया कि मेरी शिकायत वहां तक गई। अब क्या है, जैसे पार्षद जी कह रहे हैं कि 2.5 महीने से फोन तो उठा लेता है लेकिन हाँ करके काम नहीं करता, तो वो उसी के बाद का रिएक्शन है। वो घटना है 16 तारीख जून की, जो वो बैठ के अब उसको उसने और उल्टा ले लिया कि भाई मैं देखो करता ही नहीं हूं, तुम हाँ तो कह दूंगा, काम नहीं करूंगा। तो वो भाई हम कोई अपने पर्सनल काम के लिए लड़ रहे हैं, तू भी काम करने के लिए लगाया गया है, हम भी पब्लिक के लिए ही हैं कि भाई दोनों मिलके अच्छा काम करते हैं। कल एक समस्या ऐसी थी शिवम जूस वाले एरिया की कि वो पानी के लिए कहाँ कहाँ तक भटक गए थे। कल जब मैंने परसों मैसेज डाला था तो वो स्पेशल सप्लाई, क्योंकि गुरुद्वारा लिख के मैंने डाला था, वो जिनके लिए स्पेशल चली थी, 40 लोग शाम को मेरे घर पे आ गए। 40 लोग आ गए और वो लड़ने के लिए आएंगे कि आप तो रोड़ा बन रहे हो। तो मैंने उनको बहुत कूलली, बहुत प्यार से समझाया कि आप भी तो सिस्टम में रहना चाहते होंगे, मई तक आपको पानी नहीं मिला था, कभी ऐसा हुआ? बोले जी नहीं। मैंने कहा मैं उसी सिस्टम से चलना चाहता हूँ, सिर्फ उस जेई को या जो भी आपका अप्रोच वाला है उससे आप यहाँ की मोटर के लिए बात करें। और मैं बातचीत करते हुए एक समस्या मुझे समझ में आ गई, क्योंकि इस लाइन पे सबसे ज्यादा मैंने काम किया, मुझे पता है कहाँ से समस्या। कल एक वाल मैंने पूरा खुलवा दिया और उनको पानी मिल गया। लेकिन जेई को क्या है कि इस टीम की तरफ से कोई समाधान होना ही नहीं चाहिए, स्किप मार के। तो मेरा यह है कि ये जेई को यहाँ से सरकार हटाए,
हम नहीं मांग करेंगे तभी हटेगा ना, आप शिकायत देंगे तभी हटेगा। हाँ, थोड़ा सा ये अजय भाई साहब शायद भूल रहे हैं, हमारे पास एक ऑडियो नहीं है जेई के खिलाफ, हमारे पास कम से कम 5-7 ऑडियो है। चलो, आप शिकायत करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो काम कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं, जनता फिर से नॉर्मल हो जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों, जेई का चेंज करना चाहिए सबका, यही का। अच्छा, जेई चेंज होना चाहिए, सबकी मांग है भाई, हैं? हाथ उठा के बताओ सारे लोग, हाथ उठा दो, हैं? तो देख रहे हैं आप, आदमी नहीं चाहिए कोई सा भी ऐसा। कह रहे हैं जो बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ दे ऐसा जेई नहीं चाहिए, और पब्लिक जेई से नाराज है। बाकी जो अपडेट होगी बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।